फर्जी पत्रकार, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के फर्जी पत्रकार अगर पर्टिकुलरली जिला चिकित्सालय में आते हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे और जो शब्द मैंने कहे थे कि उनके हम घुटने तोड़वा देंगे, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे क्यास। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला, जो ब्लड बैंक के प्रभारी हैं। इन्हीं के अंडर में ब्लड बैंक चल रहा है और अन्य काम भी होते हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार के खिलाफ कुछ कह रहे हैं और कुछ अनकही बातें इनके साथ हुई हैं। बुलाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल से वीडियो बनाओ, मोबाइल से वीडियो बनाइए बनाइए आप हमारी वीडियो। क्यों मैडम, आप बिना पूछे कैसे अनुमति की फोटो खींच सकती है हमारी? हमारा सर, नहीं, हमारा हमारी फोटो कैसे खींची? हमारा सर नहीं, काम नहीं है आपका। आप हमसे बिना पूछे अस्पताल के अंदर हमारी फोटो वीडियो नहीं बना हमने बिल्कुल बाहर बनाइए, बाहर बनाइए। नहीं बना सकती आप। हमने हमसे अनुमति ली थी, उसके बाद बनाइए वीडियो बनाओ। आप बताइए मैडम, आप बिना पूछे कैसे वीडियो बना रही है हमारा? आप कैसे बिना पूछे वीडियो बना रही है हमारा? आपने किससे अनुमति ली? हम आपसे पूछ के बनाए। बिल्कुल आपको अनुमति, हम डॉक्टर हैं, यहाँ पे काम करते हैं। हम पत्रकार हैं सर। कोई भी हो आप पत्रकारिता के कोई नियम नहीं जानती। तो आप हमारे कोई नियम नहीं जानती। आप बिना वीडियो फोटो के, इनको वो नोटिस लेके आओ जिसमें लिखा है कि बिना अनुमति के फोटो वीडियोग्राफी करना है। ठीक है। और इनने एम्बुलेंस का रास्ता बाधित किया। ठीक है। एम्बुलेंस का, ये देखिए एम्बुलेंस का। सर, उस पर क्या कहना है आपका? मैं डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला हूँ। मैं जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक मेडिकल ऑफिसर का पद 2020 से पदस्थ हूँ और स्वयं भी मैं रक्तदान करते रहता हूँ, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहता हूँ। कल आकस्मिक चिकित्सा सेवा ड्यूटी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और तकरीबन दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास बात ये है। मैं पोस्टमार्टम से रूम से पोस्टमार्टम कर लौट रहा था और पोस्टमार्टम करने में हमको काफ़ी समय भी लगता है। उस स्थिति में नहीं था कि मैं पोस्टमार्टम करने के बाद में पर्टिकुलरली अस्पताल में सेवाएं दे सकूं। मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने ये देखा कि एक महिला जो है वो आगंतुकों को जो अस्पताल के अंदर आ रहे हैं उनको ये महल गेट के पास पर रोक कर उनके रसीदों के पर्चे की फ़ोटो खींच रही है, साथ साथ में वीडियो बना रही है। और ऐसे में क्या है कि पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की बाइक जो है वो मेरी कार से टकराते बची। तो मैं अपनी कार से उतरकर पर्टिकुलरली मैंने अपने कर्मचारी जो वहाँ पे रसीद वगैरह पर्ची पार्किंग की काट रहे थे उनको निर्देश दिया कि आप जो है ये पार्किंग की पर्ची गेट के अंदर से काटा करें, गेट के बाहर से ना काटा करें। और मैं जो है कपड़े चेंज करके और कार में जो है बेसिकली बैठा हुआ था अपनी व्यक्तिगत कार में। और इतने में क्या हुआ कि उक्त महिला जो कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी कर रही थी, वो अपना कैमरे का एंगल उन्होंने मेरी तरफ कर दिया और मेरी गाड़ी के चारों तरफ वो वीडियोग्राफी करने लगी और मेरी गाड़ी के आगे आकर भी वीडियोग्राफी करने लगी। इसके बारे में उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद में मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत काम से जा रहा था, ऑफिशियल काम से नहीं जा रहा था। किसी प्रकार का कोई मैंने अनित भी नहीं किया, ना मैंने कोई गलत काम किया है। आप इस तरह मेरी फ़ोटो और वीडियो नहीं बना सकते हैं। आप एटलीस्ट कम से कम इस चीज़ के लिए किसी ऑथराइज पर्सन से अथॉरिटी लीजिए अगर आप अस्पताल के अंदर कर रहे हैं। और बाहर अगर मैं कोई व्यक्तिगत रूप से घूम रहा हूँ तो आप मेरी इस तरह से फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते हैं। मैं किस स्थिति में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत जीवन है। तो मैंने केवल इतना कहा कि वो महिला भड़क गई और फिर उसके बाद में मैं अपने कर्मचारियों को निर्देश देकर अस्पताल से निकल गया। इसके बाद में मैंने ये भी नोटिस किया कि उनके पास में पत्रकारिता का कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था। मैं उनको जानता भी नहीं था पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से, ना ही उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो पत्रकार है। वो सिर्फ मोबाइल का कैमरा मतलब मेरे चारों तरफ घुमा रही थी, जिससे मुझे इरिटेशन हो रही थी और जो कि सही भी नहीं है कि इस प्रकार आप जो है पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को जो कि गलत भी कुछ भी नहीं कर रहा, उसके चारों तरफ आप मोबाइल का कैमरा लेके आप उसकी रिकॉर्डिंग करें। ऐसे में कोई मेरा विरोधी भी मेरी रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि ठीक नहीं है। ये सोचकर मैं आगे बढ़कर निकल गया कि इस मुद्दे पर मुझे पर्टिकुलरली कोई बातचीत नहीं करनी है। मैं जैसे ही घर पहुँचा, मेरे पास में एक व्यक्ति का फ़ोन आया पर्टिकुलरली और उसने पहले मैंने उस फ़ोन को इग्नोर किया, मैंने फ़ोन काट दिया। दोबारा फ़ोन आया तो पर्टिकुलरली रिकॉर्डिंग शायद हो सकता है ऑन हो, जो भी जैसा भी हो। उन्होंने पूछा क्या हो गया, मतलब मैंने उन्होंने बताया कि या क्या ये, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आपके पत्रकार है पर्टिकुलरली। तो उन्होंने कहा देखिए पत्रकार किसी की नहीं होती, पत्रकार तो सबके होते हैं। मैंने कहा पत्रकार सबके होते हो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में किसी के झांकना
या कौन व्यक्ति बाहर किस स्थिति में कैसे क्या करना, उसकी रिकॉर्डिंग उसकी बिना अनुमति करना तो निजता का हनन है पर्टिकुलरली। और इसके बाद मैंने कहा कि देखिए, मैंने जहाँ तक जानकारी ली है, मैंने पता किया है, तो वो पत्रकार जो है कोई रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं है, विवादित पत्रकार नहीं है। नगर पालिका में 2-3 दिन 4 दिन पहले इनके साथ विवाद भी हुआ था, साथ साथ में इनकी गाली गलौज का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो वो कोई रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं है। हमने जनसंपर्क विभाग से भी इस बारे में पता किया था और हमने उनसे ये कहा कि देखिए, अगर इस प्रकार के फर्जी पत्रकार, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के फर्जी पत्रकार अगर पर्टिकुलरली जिला चिकित्सालय में आते हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और जो शब्द मैंने कहे थे कि उनके हम घुटने तोड़वा देंगे, उस पर मैं आज भी कायम हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पत्रकारिता शब्द का इस्तेमाल करके, जो कि पत्रकार हैं नहीं और फर्जी पत्रकार बनकर मोबाइल लेकर बिना आइडेंटिटी कार्ड के अस्पताल में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, वो पत्रकारिता के पेशे को भी बदनाम करते हैं। और मेरा सभी पत्रकारों से के प्रति सम्मान रहा है। मुझे सभी पत्रकार भी जानते हैं, मुझे सभी लोग भी जानते हैं। मैंने बाकायदा हमेशा सभी पत्रकारों का, अधिमान्य पत्रकारों का और सम्मानीय सदस्यों का मैंने हमेशा सम्मान किया, उनसे बातचीत करी है। पर मेरा यह कहना सिर्फ फर्जी पत्रकारों के लिए था, जिस पर हम आज भी कायम हैं। एक ऑडियो भी आपकी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पत्रकारों को आप अनग्रहण कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ पत्रकारों के लिए था, क्या ये चीज़ आपको? जी, ये वक्तव्य काफ़ी मतलब 1-1.5 मिनट का वक्तव्य था, जिसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने पत्रकारों के लिए शब्द नहीं कहे हैं। मैंने ऐसे जो पत्रकार रजिस्टर्ड नहीं है या जो फर्जी पत्रकार हैं, जो पत्रकार बनकर अस्पताल में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके लिए ये शब्द कहे थे। सभी पत्रकारों के लिए शब्द नहीं है। और अगर सभी पत्रकार जो हैं, जो अधिमान्य पत्रकार, जो हमारे सम्मानीय पत्रकार हैं, पर्टिकुलरली इस प्रकार के कहने से उनकी भावनाओं का हाथ होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि मेरा कहना सिर्फ फर्जी पत्रकारों के लिए था। बाकी सभी पत्रकारों का मेरे मन में, हृदय में सम्मान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जब जब भी उनसे मुलाकात होती है, मैंने हमेशा उनको सम्मान के साथ में बिठाया है। फर्जी पत्रकारों के लिए मेरा यही कहना है कि जब जब भी उस तरह के एक्ट करेंगे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये घटना जो आपके साथ हुई है, अब क्या एक्शन है आपका? जी, अभी हम लोगों ने, सभी डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय के मिलकर एक जनरल मीटिंग की थी और सिविल सर्जन महोदय से हमने आग्रह किया था कि उपरोक्त घटनाक्रम के संबंध में आप जनसंपर्क विभाग, कलेक्टर महोदय साहब को, एसपी साहब को एक पत्र लिखें और अस्पताल में ऐसे फर्जी पत्रकार जिनके पास में कोई पत्रकारिता का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ना ही वो रजिस्टर्ड है जनसंपर्क विभाग में और ना ही वो कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसे व्यक्तियों का अस्पताल में प्रवेश निषेध करें और ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करें। क्योंकि आप लोग काम करने में थोड़ा सा जी बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार के पत्रकार जो होते हैं, वो पत्रकार वास्तविकता के पत्रकार नहीं होते हैं। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और ये हमारे काम को भी बाधित करते हैं, जिससे काम करने में कई बार परेशानी आती है।